अर्थात कौन सा टर्म ज्ञात करना, 31वां T31 नीचे 31 लिख देते हैं, जिसका 11वां पद कितना है 38। आपको 11वां पद दिया है, 16वां पद कितना दिया 73। क्या पहला पद दिया है, नहीं दिया। क्या सार्वधातुक दिया है, नहीं दिया। तो मान लेंगे, क्योंकि हमें कोई टर्म निकालने के लिए सार्वधातुक और पहला पद चाहिए। n तो दिया गया है जगह जगह, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी निकालने के लिए। तो हम सीधा सीधा पहले क्या मानेंगे, पहला पद मानेंगे जो नहीं दिया गया है। माना पहला पद A, सार्वधातुक D। अब बताओ जो नहीं दिया गया मानेंगे नहीं, सीधा मान लेंगे जो नहीं दिया गया, A और D। कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी हमें 11वां पता है 16वां पता, तो हम पहला वैसे ही निकाल देंगे। ऐसे नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि अभी सार्वधातुक क्लियर नहीं है, तो इसलिए सार्वधातुक को भी क्या मान लेंगे, D। अब निकालना क्या है, T31वां। वास्तव में आपको निकालना है T31 बराबर अब क्या हो जाएगा, A + 31 - 1 × D, ये हो जाएगा। अर्थात हमें ये चाहिए T31 बराबर A + 30D, ये चाहिए हमको ना, ये चीज़ क्या चाहिए। अब इसके लिए हमें A चाहिए और D चाहिए, उसके लिए आगे कंडीशन दे दिया गया है कि 11वां पद कितना है 38, अर्थात T11 बराबर ये भी A + 11 - 1 10D हो जाएगा। लिख ही देते हैं 11 - 1 × D, ये बराबर कितना दिया गया 38, ये दिया गया है। 11वां पद कितना दिया गया 38, 11वां पद निकाल रहा है। तो यहाँ से A + 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर आगे दिया गया है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना है 73 है। अब T16 निकाल लेंगे, T16 बराबर फिर से वही A + 16 - 1 × D बराबर 73। तो यहाँ से A + 15D बराबर 73। क्लियर, समीकरण नंबर 2। अब देखो इस तरह के, इसमें हमेशा A समान हो, क्योंकि A के साथ इसमें कुछ रहता ही नहीं आगे, अकेला A ही रहता, कोई टर्म निकालते हैं, इसीलिए डायरेक्ट घटा ही दिया करेंगे। जब जब आएगा समीकरण तुरंत घटाएंगे। तो पहला समीकरण एक बार और लिख देते हैं, 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1 था। तो हमेशा A ही मिलेगा। तो ये प्लस है और दोनों प्लस है माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। किसी एक को एलिमिनेट करते हैं या गायब करते हैं, 15 में से 10 जाएगा 5D बराबर 13 में से 8 गया 5, ये बचा 6 में से 3 जाएगा 3, 35। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 7, 35/5, 5 × 7 = 35। तो यहाँ से D बराबर निकल के आया 7। सार्वधातुक निकल गया कि नहीं। और यही क्या है सार्वधातुक। अभी क्या पहला पद मिला, नहीं मिला है। अब किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, D बराबर 7 रखने पर, और समीकरण 1 था क्या, A + 10D बराबर 38। यहाँ से A निकालना है, 10D की जगह पर आया है 7 बराबर 38। यहाँ से A + 10 × 70 बराबर 38, A बराबर 38 - 70, अर्थात A बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा 6 में से 3 जाएगा 3, 8 2 2 3 3 6 7 32 -32 कितना आएगा A कितना आएगा -32। तो ये कौन सा पद आया, पहला पद। पहला पद क्या आया -32। और लग भी रहा होगा 16वां 73 है, 11वां 38 था, अर्थात इधर की ओर भग रहे हैं, पहला कम होता जा रहा है ना। 16वां कौन सा 73, तो 16वां 73, 11वां थोड़ा सा जब बैक आए तो 38, तो हमें और बैक आना पहले पद की तरफ, तो वैसे भी ये कम होता जाएगा। कितना आएगा माइनस। तो कौनो ही नहीं सोचा गुरुजी माइनस काहे आ गया, माइनस भी आ सकता है पहला पद ना, कोई जरूरी थोड़ी है माइनस नहीं आएगा। माइनस भी तो एक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होता है, वो भी क्या होता है पूर्णांक होता है, वो भी एक वास्तविक संख्या होती है, वो भी क्या होती है संख्या होती है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं तो पता लगे आधे लगाओ कहते तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर होगा ही नहीं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है,
माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। क्लियर यहीं से लग रहा है कि माइनस की ही तरफ भाग रहे हैं हम सब। अब मुझे चाहिए क्या, T31। अब बहुत आराम से हम सब T31 निकाल लेंगे। T31 बराबर A प्लस 30D, यही चाहिए था मुझे। तो यहाँ से T31 बराबर A आया -32 प्लस 30D है 7। तो यहाँ से T31 बराबर -32 प्लस 7 3 के 21 210। तो T31 बराबर ये कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये बचा 9, 10 में से 3 जाएगा 7, 178 ही आएगा। 8 2 10 7 3 10 11 1 2 178। 31वां टर्म कौन सा आएगा, 178। क्लियर, यही क्या हो गया आंसर, हमें चाहिए ही तो यही था 31वां पद। 31वां पद कितना आएगा, 178। तो नोट कर लेंगे इसको। तो देखेंगे इसको, देखो लिखा गया है एक एपी में कितने पद हैं, 50। अर्थात श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी में कितने पद है, 50। और जिसका तीसरा पद कितना है, 12, और अंतिम पद दे दिया कितना है, 106। अब अच्छा, अंतिम पद ही तो 50 पद होगा, 50वां पद ही तो अंतिम पद होगा, क्योंकि कह रहा 50 पद है और कह रहा अंतिम पद 106 है। तो 50वें नंबर पे कौन आएगा, 106। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़। तो कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। फिर कह रहा 29वां पद ज्ञात करो। तो बताओ क्या पहला पद दिया है, नहीं। क्या सार्वधातुक दिया है, नहीं। तो लिख लेंगे माना पहला पद ए सार्वधातुक डी, सार्वधातुक डी ले लेते हैं। अब कुल पद कितना दिया गया, 50। अर्थात n बराबर कितना दिया गया है, 50। क्लियर, n बराबर कितना दिया गया, 50। और 50वां टर्म कितना दिया गया है, 106। अर्थात T50 कितना दिया गया है, 106। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और T3 कितना दिया गया है, 12। ये कह रहा है तीसरा का पद कितना है, 12। अंतिम पद कितना है, 106। तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां। अच्छा, ये क्लियर हुआ कि नहीं, 50वां पद अंतिम पद, क्योंकि कुल कितने पद है, 50। तो बताओ 50वें नंबर पे कौन आएगा, 106। तो अर्थात 50वां टर्म कितना होगा, 106। क्लियर। और निकालना कितना, 29वां पद। तो पहले जो निकालना लिख देंगे, T29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। बस एक ही फार्मूला आप देख रहे होंगे, लग रहा है बार बार। T29 बराबर A प्लस 28D, इसको आपको निकालना है। अर्थात अब A चाहिए, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद के लिए A चाहिए और D चाहिए। तो उसके लिए दिया गया है, तीसरा का पद कितना है, 12। तो लिख देंगे T3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। यहाँ से A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1। इस तरह के प्रश्न में समीकरण जरूर बनेंगे और हमेशा माइनस कर देंगे समीकरण को। समीकरण नंबर 1 है। अब फिर उसके बाद लास्ट पद दिया गया, अर्थात T50 दिया गया है। गदहा तीसरा पद। या भाई ओम प्रश्नों को पहले ध्यान दिया करना। 12 लिखा है, इसका मतलब तीसरा का पद दिया गया है ऊपर ना। तो तीसरा का पद कितना, चलो कोई बात नहीं, पूछ ले। तो गदहा बोलनी आदत है हमारी, तो बुरा मत मानना इसके लिए, वो आदत है। और भी टीचर को अगर बात बुरा माने, अगर मैं गाली वाली देने लगूँ तो बुरा भी मानो। अब इसमें कौन सा बुरा मानो, गदहा शब्द में। अब मानोगे भी तो और लती आएंगे सही ढंग से। मानो तो सही से मानो ना। हाँ, तो T50वां दिया गया है। तो T50 बराबर, अब बताओ फिर से A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से T50 बराबर A प्लस 49D। ये दिया गया है कितना, 106। तो 49D बराबर 106, ये आपको दिया गया है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इकट्ठा लिख लेते हैं दोनों को। समीकरण नंबर 2 है A प्लस 49D बराबर 106। एक है A प्लस 2D बराबर 12। अब दोनों को बताए हैं, क्या करेंगे, माइनस। ये समीकरण नंबर 2 था और ये समीकरण नंबर 1 था। तो दोनों को माइनस कर देंगे, हमेशा माइनस ही करेंगे। रीजन क्या है, A के साथ कभी भी गुणा, A अकेला ही आएगा। दोनों माइनस, A से A कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा 47, 47D बराबर 6 में से 2 जाएगा
4 कितना आएगा 94, 94 ही आएगा। तो डी बराबर कितना आएगा 2। हमेशा याद रखना कटने वाली संख्या ही आएगी। तो डी बराबर कितना आएगा 2 जब प्रश्न देगा। अब ऐसा नहीं कहना गुरुजी अगर वो दे दे तो, वो देगा लगाने के लिए सवाल देगा ना, तो हमेशा कटने वाली संख्या आ जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं दशमलव ले जाऊँ। तो बताओ सारवांतर कितना आ गया 2। तो यही तो था सारवांतर। अभी क्या पहला पद मिला नहीं, डी तो मिल गया इसके लिए, लेकिन अभी पहला पद नहीं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं फिर से, क्योंकि ये सिंपल वाला है, सिंपल वाले में रखते हैं, चाहे जिसमें रख देंगे। समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर तो a + 2 डी की जगह 2 बराबर 12 यहाँ से a + 4 बराबर 12, यहाँ से a बराबर 12 - 4 a बराबर 8। तो कौन सा पद आया पहला पद कितना आ गया 8। सारवांतर कितना आ गया 2। तो बताओ टी 29वां पद निकालना था, अर्थात ये चीज टी 29 बराबर a + 28 डी। एक कम होता है, a की जगह पाया 8 + 28 डी की जगह पाया है 2। तो यहाँ से टी 29 चल रहा है। टी 29 बराबर 8 + 28 दूना 56, 18 दूना 4 5। तो टी 29 बराबर यहाँ से टी 29 बराबर 64। 29वां पद क्या आएगा 64। यही क्या हो जाएगा आंसर। 29वां पद ज्ञात करना था। 29वां कितना आ गया 64। नोट करो इसको। देखो करा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना 4 और -8, तो कौन सा पद शून्य होगा। अब कह रहा है इसमें क्या कोई शून्य होगा, अगर होगा तो बताओ कौन सा पद होगा। इस तरह से प्रश्न है। और वैसे शून्य होगा ही होगा कोई पद, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि होगा कि नहीं होगा, दिया ही गया है कि कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। तो मान लेंगे यनवा पद शून्य होगा। यनवा पद क्या होगा शून्य। अच्छा जो चीज़ ना पता रहे मान लेंगे ना। माना यनवा पद क्या होगा शून्य, वैसे ही करके माना यनवा पद क्या है शून्य। तो हो क्या जाएगा। अच्छा क्या इसमें पहला पद दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो मान लेंगे पहला पद ए, सारवांतर डी, सारवांतर भी तो नहीं दिया गया है। यही दो चीज़ घुमा फिरा के मानना है, सारवांतर डी। तो मुझे निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा। तो टी एन बराबर a + n - 1 इंटू डी बराबर 0, ये दिया गया है। कह रहा कौन सा पद शून्य, हमने कहा यनवा पद शून्य होगा, क्योंकि पद का संख्यक जहाँ बात आ गई तो n मान लेंगे। तो यनवा पद क्या होगा शून्य, हमने लिख दिया भैया यनवा पद क्या है शून्य, तो बराबर 0। अब पहले तो आगे दिया गया तिसरका पद। अच्छा क्रमशः का मतलब क्रम से ऐसा नहीं करना तिसरका को -8 ले लेना। पहले तिसरका आया तो पहले इसका 4, इसमें बाद में 9वां आया तो -8, अर्थात तिसरका पद कितना दिया गया 4। तो क्रमशः का मतलब भी समझ लेना क्रम से, जो इधर वो उधर। तो तीसरा पद कितना दिया गया 4। तो T3 बराबर a + 2d। अब 2d का मतलब समझ गए, लिख ही देते हैं। अच्छा 3 - 1 इंटू डी बराबर दिया गया है 4। यहाँ से T3 बराबर a + 2d बराबर 4। T3 यहाँ से हटा देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब 9वां पद दिया है -8, तो T9 बराबर a + 9 - 1 इंटू डी बराबर -8, या यहाँ से a + 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को ही लिख देते हैं। दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। हमेशा बता रहे घटा देना, अब रट जाना चाहिए एकदम। ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ए से ए कट जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6d बराबर, ये हो गया 8 4 12 -12। यहाँ से d बराबर -12/6 कितना आएगा 2, -2 आएगा। तो यहाँ से d बराबर आया -2, d बराबर क्या आ गया -2। आपका सारवांतर आ गया -2।
सार्वधातुक क्या आ गया -2। अभी हमें पहला पद नहीं पता है तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है। तो समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर d की जगह -2 रख देंगे, a + 2 d की जगह -2 बराबर 4, a माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, यहाँ से a बराबर 4 + 4, a बराबर कितना आया 8, पहला पद कितना आया 8। और वैसे भी क्लियर है, तीसरा पद 4 है, फिर 9वां -8 है, मतलब घटता जा रहा है, अर्थात 4 के पहले वाली संख्या बड़ी आएगी। ये भी सोच लिया करो 4 के पहले वाली संख्या बड़ी, क्योंकि देखो तीसरा पद 4 था, 9वां पद -8, तो पहले 3 आएगा, पहले 9, पहले 3 आएगा ना, तो देखो 3 अधिक था, 4 वाला कम होता जा रहा है, अर्थात सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग मतलब अवरोही क्रम में है ना, पहले बड़ा फिर छोटा। अब तीसरे के पहले वाली संख्या और बड़ी होगी, तो d आया -2, a आ गया 8, ये पहला पद आ गया, पहला पद। अब मैं शून्य वाला निकाल रहा हूँ। अब यहाँ से tn बराबर जो कि a + n - 1 इंटू डी बराबर 0 कह रहा है। कौन सा पद शून्य होगा? हमने मान लिया n वां पद शून्य होगा। अब a मुझे मिल चुका है, n के बारे में जानकारी लेनी है, d आ गया -2 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया 8। अच्छा कुछ लोग करेंगे क्या, -2 है इधर, ये निपटा देते, ऐसे नहीं निपटाते, जब तक ये प्लस हटेगा नहीं, गुणा होता तब तो फेंक देते, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो ये -2 का गुणा n में करेंगे तो ये -2n हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर 0, यहाँ से 8 2 10 हो जाएगा। अब बराबर बताएं, n को एक तरफ ले लेते हैं 2n, तो यहाँ से 10/2 बराबर n, तो यहाँ से कितना आएगा 5, तो n बराबर कितना आया 5, तो लिख देंगे 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? 5वां। क्लियर हुआ कि नहीं? nवां पद हमने माना था शून्य, तो n हमारा कितना आ गया 5, अर्थात 5वां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और वैसे भी कॉमन डिफरेंस कितना है -2 का है, 4 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 2, चौथा पद 2, फिर 2 घटाएंगे कितना आएगा 0, तो कौन सा पद है 5वां। वैसे भी यहाँ से भी क्लियर है, कॉमन डिफरेंस लेके आना चाहिए मान लो, और यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो 5वां पद शून्य होगा। 13 और इस तरह से एपी बनी है, 253 तक गई है, फिर कह रहा अंतिम पद से 20वां पद गया करो। अब बताओ अंतिम पद को पहला, कभी भी जब अंतिम पद से आया करें ना, जो दिया रहे पलट दो सीधा, तो नई श्रेणी जो कि एपी है, जहां पर तुमसे अंतिम पद से कहे। अब एक और आसान तरीका समझ लेना, इसको पलट देना तुरंत, जहां पे अगर कह दिया इसका इतना पद ज्ञात करो तब तो भी नहीं, अगर कह दिया अंतिम पद, ध्यान देंगे अंतिम पद, इस श्रेणियों को पलट देंगे, तो सबसे पहले 253 लिख लेंगे, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। अब इसको पलटे पहले 13 आ गया, कोई ऐसा नहीं कि फिर 3 8 13, क्योंकि पूरा पलटे हैं, घुमा दो पूरी श्रेणी को, 13 8 फिर आया 3, 13 8 3। अब बताओ पहला पद क्या बन गया 253, अंतिम पद से पहला पद क्या बन जाएगा 253, ये अंतिम पद की वजह से। तो पहला पद जिसको हमने ए बोला है वो आया 253। अब डी कितने लोग बता सकते हैं? सार्वधातुक डी कितना आएगा? अब भैया यहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो, डी तो कहीं से भी 2 चीज़ मिल जाए, ख़त्म कर दो, तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, तो चाहे आप कर दो 8 - लेकिन याद रखना अगले पद से उसके पहले वाला पद घटाना, ऐसा नहीं करना 13 से 8 घटा दो, ध्यान हमेशा रखना उधर से उधर। और चाहे 3 में से 8 घटा दो, कितना आएगा -5। क्लियर? डी कितना आ गया -5। कब आया? जब अंतिम पद की बात कर रहा था, अंतिम पद से 20। अब मुझे चाहिए क्या भैया 20वां पद अंतिम से, तो t 20 बराबर a + 20 - 1 इंटू डी बराबर, अब मैं लिखने चल रहा हूँ, t 20 बराबर ये हो गया a + 19d, या t 20 बराबर पहला पद कितना आया 253। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अंतिम पद से पूछ लिया, 253 + 19 गुणे डी कितना आया -5,
तो यहाँ से T20 देख रहे हो, T20 बिस्कुट भी शायद आता है, 20 अब T20 बिस्कुट भी आने लगा। 253 माइनस 19 बचे 95, हम घटा देंगे। T20 बराबर 13 में से 5 जाएगा 8, ये बचा 4, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14 जाएगा 1, 8 5 13, 5 9 5 14 15, 1 1 2, तो कितना आएगा 158। 20वां पद कितना आएगा 158 आएगा। देखो इसको ध्यान दे देंगे, इसका उदाहरण हमने बताया भी था। इसको एक चीज़, अच्छा वैसे भी अगर मान लेते हैं तुम सब लाइन में ऐसे खड़े हो, सीधे ऐसे मान लो बैठे हो, सब लोग ध्यान देंगे, ऐसे बैठे हैं, तो अगर इधर पहले ऐसे बैठे हो तो हमने कहा नहीं अंतिम से, तो अंतिम में कौन आ गया पायल अर्थात, लेकिन पहले अब गिनती किसकी होगी पायल की, तो वैसे अंतिम में जो है पहले गिनती अब किसकी हो जाएगी 253। नोट करो इसको, तेजी से नोट करेंगे।